हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, प्रॉब्लम का नाम है टिकट काउंटर। तो देखते हैं क्या कह रही है। एन पीपल फ्रॉम 1 to n आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। 1 से n तक पीपल एक क्यू में अपने स्टैंड है। मूवी टिकट काउंटर है हमारे पास। ठीक है, इट इज ए वियर्ड काउंटर एज इट डिस्ट्रीब्यूट टिकट्स टू द फर्स्ट के पीपल एंड देन टू द लास्ट के पीपल। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 10 लोग खड़े हैं और आपको कहा जाता है कि भाई के की वैल्यू है 5, तो आपको पहले शुरुआत के 5 को फिर लास्ट के 5 को इस तरह से अपनी जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूट होंगी। और एक पर्सन को एक बार टिकट मिल जाती है तो अपना क्यू में से आउट हो जाएगा। हमें क्या बताना है भाई, लास्ट पर्सन जिसको एन पर्सनों में से लास्ट पर्सन जिसको मेरे पास क्यू मिलेगी, हमें सिर्फ उसको बताना है। बिल्कुल सिंपल। अगर बात करें 9, ठीक है, 1 से लेके 9 तक पर्सन मेरे पास खड़े हैं क्यू में। कहा जाता है भाई कि भाई 3 के की वैल्यू है, 3 पहले 3 बाद में फिर 3 पहले, इस तरह से अपनी जो है टिकट मिलेगी। तो आपको बताना है लास्ट में किसको मिलेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझते हैं। मेरे को कह दिया गया भाई 9%। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, के की वैल्यू दे दी गई है भाई 3। ये इंडिकेट करता है भाई पहले इन 3 को टिकट मिलेगी। ठीक है, इन 3 का पत्ता कट, फिर इन 3 को टिकट मिलेगी, इन 3 का पत्ता कट, अब इन 3 को मिलेगी। ठीक है, इन 3 को भी कैसे मिलेगी, इसको इसको इसको, तो लास्ट किसको मिली, 6 को। आउटपुट देखो अपनी, आउटपुट अपनी 6 है। ठीक है, नीचे बात करें 5 वाले की, पहले 1 को फिर 5 को फिर 2 को, तो ऐसे 5 अपने पर्सन आ जाएंगे। पहले 1 को मिल जाएगी, 1 हट गया, फिर 5 को मिल गई, 5 हट गया, फिर 2 को मिल गई, 2 हट गया, फिर 4 को मिल गई, 4। तो 3 को लास्ट मिलेगी, तो 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी अप्रोच भाई सब क्या बनने वाली है। ठीक है, अब देखो सिंपल अपना, हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है एन पीपल। ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है। हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं भाई मेरा एन मेरे पास कुछ, मैं कह देता हूँ मेरे पास 13 है। ठीक है, और मैं कह देता हूँ मेरे पास के है 4। ठीक है, अब देखो मेरी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी, शुरू से। और मेरी एंडिंग कहाँ, और मेरी उसके बाद मेरे को मिलेंगे एंडिंग से, फिर मेरे को मिलेंगे स्टार्टिंग से, फिर एंडिंग से। इस तरह से मेरे को टिकट जो है वो मिल रही होंगी पर्सन्स को। ठीक है, हमें बताना है जिसको लास्ट में मिलेगी। ठीक है, 13 पर्सन ये खड़े हैं, बस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 पर्सन हमारे पास खड़े हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक तो आपको यहाँ से मिल सकती है टिकट, उसके बाद आपको यहाँ से मिलेगी टिकट। ठीक है, इस तरह से कुछ चल रहा होगा। तो आप क्या करोगे, एक पॉइंटर अपना आई 1 पर रख लोगे, जे अपना रख लोगे, एन जो है 13। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, क्योंकि एक बार आपका आई स्टार्टिंग से आपको मिलेगी, एक बार आपका जे एंडिंग से आपको मिलेगी, इसलिए 2 पॉइंटर हमने रख लिए। उसके बाद के 4 है। अब मेरे को इंडिकेशन रखनी पड़ेगी। किस लिए इंडिकेशन रखनी पड़ेगी, मेरे को क्या पता किस बार मेरे को आगे से टिकट देनी है, किस बार मेरे को पीछे से देनी है। इनिशियली मैं इंडिकेशन मान लेता हूँ, अपन रख लेता हूँ फॉल्स। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं फॉल्स से, जो क्या इंडिकेट करेगा कि अभी मेरे को शुरू से टिकट देनी है। ठीक है, और जब ये ट्रू होगा तो वो बताएगा अब मेरे को लास्ट से टिकट देनी है। अभी इनिशियली मेरा ए जब फॉल्स होगा तो इसका मतलब मेरे को शुरू से टिकट देनी है। ठीक है, अब मेरे को शुरू से टिकट देनी है, तो जो मेरा आई है वो 1 पर है, 4 बंदों को टिकट मिल जाएगी, 4 बंदों को टिकट मिल गई। आई कहाँ पर सेट हो जाएगा, यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो मेरा जे है, ए को मैंने कर देना है ट्रू, फिर मेरा जे की प्रोसेसिंग चली गई, मैं 4 बंदों को यहाँ से दूंगा, मेरा जे यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जे में से मेरे को के माइनस कर देना है, आई में मेरे को के प्लस कर देना है। ठीक है, फिर मेरा ए दोबारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। हर बार मेरे को ए को चेंज करते रहना है। जब ए फॉल्स हो जाएगा फिर मैं आई में 4 बंदों को दे दूंगा टिकट। ठीक है, तो मतलब जो मेरा लास्ट पर्सन होगा वो होगा 9, जिसको टिकट मिलेगी। ठीक है, अब आप कहोगे चलो ठीक है यार, मैं आई को इंक्रीमेंट करता रहूंगा, जे को डिक्रीमेंट करता रहूंगा, आंसर किस में स्टोर करूंगा भाई, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है ना, मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास 4 ही हो लेकिन बंदे मेरे पास 6 हो भाई। ठीक है, यहाँ पर एक 4 5 6 ऐसे आएगा, बंदे 6 हो, आई यहाँ पर रखोगे, जे आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, अब पहले 4 को दे दोगे, ठीक है, आई को यहाँ पर रख दोगे। जब आप दूसरे 4 को देने जाओगे तो आपका आंसर आएगा 5। तो आपको पता कैसे चलेगा 5 6 में से मेरा आंसर 5 आएगा, क्योंकि उस टाइम तो आपके पास 4 पर्सन ही नहीं बचे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। हम क्या करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं अपना 4। आई आपका यहाँ पर पॉइंट कर रहा है,
जे आपका यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आपको के आपके पास 4 है। अब देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेरी बात को सुनना। के आपका 4 है, आप क्या करोगे, 4 का टप्पा मारोगे यहाँ पर, ठीक है। जब आप आई से टप्पा मारोगे तो आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट वो आपका क्या होगा, जे, ठीक है। तो आपका ऐसा हो सकता है कि जे भी आपका यहाँ पॉइंट कर रहा हो, जैसा मेरा किस केस में हुआ था, जैसा मेरा हुआ था यहाँ पर 9 के केस में, जब आपका आई 4 पॉइंट आगे जा रहा है जे। तो मतलब इस केस में जब आप आई को इंक्रीमेंट करोगे तो आपका आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है जे। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। जब आप फिर इसकी बारी आएगी, आप जे को अपना 4 घटाओगे, जे को यहाँ पर पॉइंट करोगे, जब आप जे को यहाँ पर पॉइंट करोगे तो आंसर हो सकता है आपका आई, ठीक है। अब आई और जे आपके सेम ही पॉइंट पर पॉइंट कर रहा है, जिसे मर्जी बढ़ा लो जिसे मर्जी घटा लो, आपका आंसर अपना आई जो है आंसर में अपना 5 आ चुका है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हम एक और ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे हम जो अपनी, ये हमारा सारा काम किस में चल रहा होगा, लूपिंग में, ठीक है। लूप में हमारा काम कैसे चल रहा होगा, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। आई मैंने ले लिया 1 पर, जे मैंने ले लिया 9 पर। मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू जे है, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा आई जो है वो जे के इक्वल भी हो सकता है। जब आई जे से ग्रेटर हो जाएगा इसका मतलब मेरे को सारे बंदों को टिकट मिल चुकी है। बिल्कुल सिंपल। ए मैंने ले लिया फॉल्स, मतलब अभी मेरे को आई को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अगर ए फॉल्स है, इफ़ ए इक्वल फॉल्स है, तो क्या करूँगा, आई प्लस इक्वल टू के, ठीक है। और आंसर मेरा क्या होएगा, जे। मतलब आई मेरा यहाँ पर था, उसको मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, आंसर मेरा ले लूँगा मैं अभी के लिए 9, ठीक है। कि भाई अभी तक मेरा वो लास्ट है भाई, क्योंकि मैं शुरू से एंड तक चल रहा हूँ, तो शुरू से एंड तक चलते मेरे को 9 ही लास्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ ए इक्वल ट्रू होता है अगर, तो मेरे को क्या करना है, जे को डिक्रीमेंट करना है, फिर मेरे को जे को चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, अपना जे जो मेरा यहाँ पर था, यहाँ पर उसको 4 पॉइंट यहाँ पर चला दूंगा। और उस बार में अब मैं पीछे से चल रहा हूँ, तो आई जहाँ तक मेरा है वही मेरा मिनिमम हो सकता है, सबसे लास्ट में उसको ही मिलता है आंसर, मैं कर दूंगा अपना 5, ठीक है। उसके बाद मेरा ए दोबारा फॉल्स हो जाएगा, अभी तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू जे है, मतलब मेरी लूप रन होगी। तो मेरा आई इंक्रीमेंट होगा, जब आप आई इंक्रीमेंट करोगे तो एक ही पर्सन को टिकट मिलेगी यार ऑब्वियसली। तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, जे प्लस इक्वल टू के हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा जे। आई जे की जगह पर पॉइंट कर रहे थे तो आंसर आपका 5 ही रहेगा, ठीक है। और आपका जब आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई जे पहले सेम थे, आई आपका ग्रेटर देन हो जाएगा जे, आप अपना लूप से बाहर आ जाओगे। बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। एक बार शुरुआत से, के पर्सन को एक बार एंड से, एक बार शुरुआत से, एक बार एंड से, इस तरह से अपनी जो है टिकट एलोकेट करते चले जाना है। और जो भी मतलब अगर आई को इंक्रीमेंट कर रहे हो तो जे वाला अपना लास्ट पड़ेगा, जे को इंक्रीमेंट कर रहे हो तो अपना आई वाला लास्ट पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल, वो काम हमें करते चले जाना है। अब जो ये मैंने लिखाया बस आपको लिख के दिखाया है, यही सारा इसका कोड है, ठीक है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो क्या बनकर आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनकर आएगी अपने पास ऑफ एन, क्योंकि जो मेरा के हो सकता है वो क्या हो सकता है यार, के मेरा 1 भी हो सकता है। तो उस केस में मैं एक एक स्टेप ही आगे पीछे चलूंगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या बनकर आएगी, ओ ऑफ 1, कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, सिंपल सी बात। अब चलते हैं, करते हैं इसको कोड दोनों लैंग्वेज में। अब मैंने आपको क्या कहा, एक तो लो भाई आई, एक लो अपना जे, एक लो अपना आंसर। अब जब तक आई लेस देन इक्वल टू है जे के, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था भाई, एक आपको लेना है साथ में बूल भी, बूल है फॉल्स, फॉल्स ले लो, ट्रू ले लो, आपकी मर्जी है, इंडिकेशन जिसके लिए मर्जी, जो मर्जी इंडिकेशन कर लो आप, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं आई के लिए फॉल्स कर रहा हूँ, जे के लिए ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फॉल्स है तो मेरे को क्या करना है भाई, आई को प्लस इक्वल टू कर देना है, के आंसर में आ जाएगा जे, जो मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूँ। वरना क्या आ जाएगा भाई, अपना आंसर जे को माइनस इक्वल टू कर देना है, के आंसर में आ जाएगा अपना आई, ठीक है। और हर बार अपना ए को चेंज तो करना ही है, जब ए पहले फॉल्स आएगा वो अपने आप ट्रू सेट हो जाएगा, जब ए ट्रू आएगा वो अपने आप फॉल्स सेट हो जाएगा। हर बार अल्टरनेट अपना सेट होता रहेगा। लास्ट में हमें क्या करना है, अपना रिटर्न आंसर, ठीक है। इसको चलाते हैं गाइस, चलाते हैं, डायरेक्ट सबमिट करते हैं भाई, ठीक है। और फिर जावा कोड भी सेम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के यार सबमिट करा हमने, के अपना कैपिटल है, कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है, कैपिटल लिख ले, सबमिट कर देते हैं अब इसको। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड पर। यहाँ पर भी हमें सिंपल आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू एन, और साथ में आंसर इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। और साथ में बी डब्ल्यू एल एन बुलियन ए ले लो, फॉल्स,
वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे, ठीक है, इफ़ ए इक्वल फॉल्स, या फिर एल्स, दो ही मेरे पास चीज़ें हो सकती है, ए फॉल्स है तो आई प्लस इक्वल टू के, साथ के साथ हमें क्या करना है भाई, आंसर को कर देना है जे, या फिर जे माइनस इक्वल टू के, आंसर को कर देना है भाई अपना आई, और हर बार ए को तो फॉल्स ट्रू करते जाना ही है, लास्ट में रिटर्न कर देना है आंसर। ठीक है, इसको भी अपना चला कर देख लेते हैं, इसमें भी अपना कोई एरर नहीं आएगा, और फिर आपको दोनों कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। भाई आप मेरे को कहते हो कि यार मेरे को तो वाइल जो लूप है ना वो यूज़ ही नहीं करनी, ठीक है, जो हमने वाइल लूप यूज़ करी, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं भाई, आई को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर जे को पीछे हटा रहे हैं, फिर आई को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर जे को पीछे हटा रहे हैं, ठीक है। आप कहते हो यार मेरे को तो बिना उसके कोई सोल्यूशन बताओ यार, मेरे को वो यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो बिना उसके हम सोल्यूशन अपना कैसे कर सकते हैं, आप देखते हैं, बिना उसके भी हो जाएगा अपना सोल्यूशन। अब देखो हम क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये क्या रहते हैं 3। आप कर क्या रहे हो, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो, वहाँ से आपका बिना वाइल लूप के भी अपना सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। आई को ऐसे इंक्रीमेंट कर रहे हो, जे को ऐसे डिक्रीमेंट कर रहे हो, आई को ऐसे इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो आपके ब्लॉक कंप्लीट ब्लॉक बन सकते हैं वो आपके कितने बन सकते हैं, जितना आपकी एन की लेंथ है डिवाइड बाई के। एन की लेंथ अपने पास 9 है, डिवाइड बाई के करोगे आप 3, मतलब आपके 3 बार कंप्लीट ब्लॉक बन सकते हैं, ठीक है। एक बार आपका आई चल सकता है, एक बार जे फिर आई। और इनिशियल स्टेप कौन ले रहा है, इनिशियल स्टेप आप स्टार्टिंग से ले रहे हो, इसका मतलब अब ये 3 है, दोनों में बराबर तो नहीं बांट सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मान लेता मैं यहाँ पे 12 होता, 12/3 4 करते, अब इसका मतलब 2 बार तो आई चलता है, 2 बार पीछे से जे चलता है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन आप अब ये ओड आ गया, इसका मतलब किसी एक के पास 2 स्टेप जाएंगे, किसी एक के पास 1 स्टेप जाएगा। अब इनिशियल मूवमेंट कौन ले रहा है आपका, स्टार्टिंग से जो आई ले रहा है, तो आई के पास आपके कितने स्टेप जाएंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आई इतने को कवर करेगा, फिर जे इतने को कवर करेगा, फिर आई इसको कवर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या स्टेप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे स्टेप निकाल लेंगे, मैंने स्टेप निकाल लिया, मैंने भाई टोटल स्टेप आप कह लो वो हमारे हो गए एन बाई के, ठीक है। अब आई के लिए कितने स्टेप है, दोनों के हिस्से में मान लीजिए 3 भी हो, 3/2, 1 1 तो दोनों के हिस्से में आएगा ही, ठीक है। तो आई के हिस्से में n/2, जे के हिस्से में n/2, लेकिन अगर ये ओड है तो आई के हिस्से में एक फालतू आएगा भाई, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो ओड वाला है, क्योंकि 1 इसके हिस्से में आ गया, आई के हिस्से में 1 जे के हिस्से में आ गया, टोटल तो 3 थे, तो अगला एक स्टेप बचा वो कौन लेगा, आई ही लेगा, क्योंकि आई से हमारी शुरुआत हुई थी। तो इसके हो जाएंगे टोटल 2 स्टेप इसके। व्हाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, अपनी पोजीशन ही तो निकाल रहे थे, पहले आई को 3 पोजीशन आगे बढ़ा दिया, जे को 3 पोजीशन पीछे हटा दिया, ठीक है। तो अब मेरे को पता चल गया आई टोटल 2 स्टेप जाएगा, जे टोटल 1 स्टेप जाएगा, तो मैं पोजीशन नहीं निकाल सकता। आई की पोजीशन कैसे निकलेगी, टोटल स्टेप की लेंथ है मेरे पास 3, ठीक है, तो आई की पोजीशन क्या होगी मेरे पास 3 गुणा 2, आई मेरे पास होगा 6 पर। जे की पोजीशन मेरे पास क्या होगी, अब देखो जे की पोजीशन, अब आप जे पीछे से आ रहा है, ठीक है, सीधा गुणा करके नहीं निकाल सकते। अगर आप कहोगे जे मेरा पीछे से आ रहा है, 3 गुणा 1 इतने स्टेप टोटल चलेगा, तो अगर मैं 9 में से माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 6। लेकिन पीछे जाकर देखो जे की पोजीशन मेरे पास क्या थी, जैसे यहाँ पर आई है मेरा लास्ट 6 तक पहुंचा था, 6 वाले बंदे को आई ने कवर करा था, ऐसे 7वें बंदे को जे कवर करेगा। इसका मतलब जो जे है वो आपका क्या रहेगा, n+1 माइनस के मल्टीप्लाई बाई जितने उसके स्टेप है 1, जो कि आ जाएगा आपका 10 - 3, मतलब 7 पर फाइनली आपका जे होगा। आप देख लो जे आपका फाइनली 7 पर रहेगा, आई आपका 6 पर रहेगा। इसके कहने का मतलब कि भाई आई आपका 6 तक कवर किया है, जे आपका 7 तक कवर किया है। अब बिल्कुल सिंपल बात, आप देखो लास्ट स्टेप आपका किसने लिया, लास्ट स्टेप आपका लिया है भाई आई ने। आपका आंसर कैसे आएगा, मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है, 9/3 पूरा डिवाइड हो रहा है। हम कोई ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जो पूरा डिवाइड ना हो, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, के 3 ले लेते हैं। आप क्या करोगे, 7/3 आपके पास 2 आ जाएगा, आई एक स्टेप चलेगा, जे एक स्टेप चलेगा, ठीक है। आई की पोजीशन क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस एक स्टेप, आई की पोजीशन हो जाएगी 3, ये हमने कहा दिया आई की पोजीशन है। जे की पोजीशन मेरे पास हो जाएगी n+1 माइनस 3 क्रॉस 1, मतलब 8 - 3 5, देख लो ये रही मेरी जे की पोजीशन, ठीक है। अब आंसर आना चाहिए इसका 4, वो 4 कैसे आएगा, अब देखो इनिशियल स्टेप आपका आई नहीं चला, टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने थे मेरे पास 2, 2 है मेरे पास इवन,
इवन का मतलब जो लास्ट स्टेप एंड करा है वो किसने करा है, जे ने। अगला स्टेप किसका होगा, अगला स्टेप होगा आई का। ठीक है, अब अगला स्टेप आई का होगा। मान लेता हूँ अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, आपको हल्का सा थोड़ा और इलेबोरेट करने के लिए लिख रहा हूँ मैं। 1 2 स्टेप तो 2 ही चले जाते। अब स्टेप इवन है, मैंने आपको क्या बताया, अगला स्टेप किसका होगा, आई का। अब आई का अगला स्टेप होगा तो आई अगले स्टेप में सारा कुछ कवर कर देगा। आई सारा कुछ कवर कर देगा, तो जो j-1 पर आइटम पड़ी है वो मेरी लास्ट आइटम होगी। ठीक है, अगर मतलब मेरे पास जो स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स वो आते हैं इवन, तो मेरे को लेना देना है जो j-1 पर आइटम पड़ी है। अगर स्टेप्स मेरे आते हैं ओड, तो मेरे को लेना देना है वो मेरे को किससे है, जो i+1 पर आइटम पड़ी है। कैसे, स्टेप ओड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेप ओड मेरे पास कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10/3 करा आपने, 3 स्टेप आ गए। इसका मतलब पहला स्टेप आई का, दूसरा स्टेप जे का, तीसरा स्टेप आई का। बिल्कुल ठीक है। अब तीसरा स्टेप ओड है, इसका मतलब लास्ट स्टेप किसने लिया होगा, आई ने। लेकिन अभी जो बचे हुए हैं उनका, उनके लिए स्टेप कौन लेगा, जे। उनके लिए स्टेप जे लेगा। तो जो लास्ट बंदा कवर होगा वो होगा i+1 वाला। ठीक है, अब आप कहोगे ठीक है यार, अगर स्टेप ओड है तो मैं i+1 रिटर्न कर दूंगा, स्टेप इवन है तो मैं j-1 रिटर्न कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल, लेकिन हर बार वैलिड नहीं होगा। एक इसके लिए एज केस बनता है, वो क्या बनता है, जो हमने शुरुआत में करा वही इसका एज केस है। ठीक है, 9/3 भी मेरे पास क्या आता है, 3 ओड है। आप कहोगे ठीक है भाई, आई मेरा एंड हो रहा है 6 पर, आई मेरा निकल जाएगा, 2 स्टेप है, 2 × 3 6। मेरे पास टोटल स्टेप ओड है। आप क्या कहोगे कि भी टोटल स्टेप ओड है, तो मेरा लास्ट स्टेप किसका होगा भाई, लास्ट स्टेप जो मेरा लिया होगा वो आई ने लिया होगा, लेकिन बचे कुचों के लिए जो मेरा लास्ट स्टेप लेगा वो कौन लेगा, मेरा वही बचे कुचों का लास्ट स्टेप लिए लेगा मेरा जे। तो मतलब मेरे को i+1 रिटर्न कर देना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था। जैसे कि पहला स्टेप आई का, दूसरा स्टेप जे का, दूसरा स्टेप जे का, तीसरा स्टेप आई का। अब बचे कुचों के लिए जे स्टेप लेगा, लेकिन जो पड़ा होगा एलिमेंट वो पड़ा होगा i+1 पर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आया आपका 3 है, लेकिन आप i+1 करोगे तो 7 रिटर्न होगा, लेकिन लास्ट आपका आई में ही जो मतलब कुछ बचा ही नहीं था, 3 स्टेप लेने के बाद। तो इसका मतलब जब आपका कुछ ना बचे, जब आपका कुछ कब नहीं बचेगा, जब आपके स्टेप पूरे पूरे सबको कवर कर ले। ठीक है, इसका मतलब 9 mod 3 मतलब n mod k अगर आपका आ जाए 0, इसका मतलब पूरे स्टेप में कवर हो रहा है। पूरे स्टेप में कवर हो रहा है तो जो लास्ट स्टेप ले रहा है, जो उसकी पोजीशन है, वो ही भाई आंसर है, बात खत्म। ठीक है, 3 स्टेप थे तो पहला, दूसरा, तीसरे ने जो स्टेप लिया, आई की जो पोजीशन आई 6, वही आंसर है। वरना मेरा आंसर क्या होता है, i+1। और सिमिलर काम जे के लिए भी है, वो भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, के कह देते हैं मेरे पास 2 है, 1 2 3 4, स्टेप 4 है। स्टेप है मेरे पास इवन, इवन स्टेप है। तो आप क्या कहोगे यार, इवन स्टेप है तो लास्ट स्टेप लिया होगा जे ने, बचा कुछ स्टेप कौन लेगा, आई। तो मतलब j-1 मेरा आंसर होगा। ठीक है, वही सेम बात, j-1 आपका आंसर नहीं होगा, आंसर आपका होगा 5। मतलब जे आपका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि जो n है वो है मेरे पास 8, 8 mod 2 मेरे पास है 0। अगर ये नहीं होता तो मेरा आंसर होता j-1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। इसको भी जाकर वहाँ पर अपना कोड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो यार इसकी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ 1। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ 1। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने आएंगे, n/k। मैंने आपको क्या कहा, आई के लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ लेफ्ट से जो आई चलेगा उसके लिए स्टेप n/2 तो आएंगे ही। सिमिलर राइट के लिए भी उतने तो आएंगे ही। ठीक है, और मेरे पास लेफ्ट वाले के लिए पॉजिटिविटी क्या है कि भाई वो सबसे पहले चलेगा। तो अगर स्टेप मोड के मतलब जो मेरे पास स्टेप मोड के नहीं, मतलब स्टेप मोड 2 करके मेरे पास ओड आ जाता है, तो मेरा जो वो वाला स्टेप है, जैसे 3 के केस में यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन जो अगला बचा हुआ स्टेप है वो मेरा लेफ्ट वाला आई वाला ही लेगा। ठीक है, इसका मतलब इफ स्टेप मोड 2 मेरे पास इक्वल इक्वल आ जाता है 1, तो लेफ्ट वाला प्लस प्लस। ठीक है, अब ये मेरे लेफ्ट में आ जाएंगे आई के लिए स्टेप, राइट में आ जाएंगे जे के लिए स्टेप। अब मेरा आई कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, के मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट। मेरा जे कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, n+1 माइनस के मल्टीप्लाई बाय राइट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कैपिटल के है मेरे पास यहाँ पर भी। अब मेरे पास आई और जे की पोजीशन आ चुकी है। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या कहा था भाई, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ
स्टेप है मेरे पास ओड, ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना था भाई, i+1, रिटर्न i+1, लेकिन एक कंडीशन, अगर n बाय n मोड के इक्वल इक्वल लगता है 0, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में मेरे को रिटर्न करना था i। मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे ही दी है, ठीक है। या फिर अब ये नहीं चले, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप है मेरे पास इवन, तो उस केस में मेरे को रिटर्न करना है j-1। और अगर n मोड के मेरे पास रहता है इक्वल इक्वल 0, तो रिटर्न करना है सिर्फ j। एग्जाम्पल लिखते हैं, ड्राई रन करते हैं उस एग्जाम्पल को, ठीक है। चलते हैं अपना एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपना 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख लेते हैं 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, स्टेप निकाल दे। स्टेप आ गए मेरे पास 7/3 2। उसके बाद मैंने क्या करा, लेफ्ट और राइट की वैल्यू निकाली, मतलब आई कितने स्टेप लेगा, राइट कितने स्टेप ले लेगा, ठीक है। 3 3 के मतलब एक एक स्टेप। तो आई में मेरे पास क्या आया, 2/2। जे में मेरे पास क्या आएगा, जो आई आएगा वही। तो आई भी मेरा क्या हो चुका है 1, जे भी मेरा क्या हो चुका है 1, मतलब दोनों क्या लेंगे भाई, एक एक स्टेप लेंगे, ठीक है। इसका मतलब दोनों क्या लेंगे मेरे, एक एक स्टेप लेंगे, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद मेरा क्या हुआ, स्टेप मोड 2, स्टेप मेरे पास 2 है, मोड 2 नहीं है, ठीक है, बात खत्म। अगर मोड 2 होता तो वो स्टेप आई लेता। अब आई की पोजीशन कैसे निकलेगी, ए क्या है मेरे पास 3 × 1, आई की पोजीशन आ गई 3, बिल्कुल ठीक है। जे की पोजीशन क्या आएगी, 8 - 3, मेरे पास आएगी 5, ये आ गई 5, ठीक है। ये आ गई मेरे पास आई और जे की पोजीशन। उसके बाद मेरे को क्या देखना है, स्टेप मेरे पास ओड है या इवन है, ठीक है। अगर मेरे पास स्टेप अपने हैं ओड, अभी तो ये वाला केस नहीं चलेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं ओड के आपको दे ही चुका हूँ। यहाँ पर मेरे पास स्टेप है इवन, स्टेप इवन है, तो मेरे को चेक करना है पूरे पूरे डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। क्या 7 पूरा पूरा डिविजिबल है 2 से, नहीं, तो इसका मतलब मेरे को j-1 रिटर्न करना है। चेक कर लो j-1 पे क्या है, 4। 4 अपना रिटर्न हो जाएगा, 4 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका ट्राई रन। इसको एक बार आपको सबमिट कर कर रन कर कर मैं दिखा देता हूँ, और सेम कोड अपना जावा में भी चल जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको एक बार सबमिट कर कर दिखा दूंगा। इसमें कहीं पर एरर आई है, देख लेते हैं कहाँ पर एरर आई है। यहाँ पर अपना सेमीकोलन आएगा, गलती इसमें गाइस ये है, यहाँ पर नहीं, स्टेप बाय 2, दोनों में स्टेप अपने हाफ ऑफ डिवाइड कर दिए, ठीक है। आप देखते हैं इसको चलाकर, ठीक है, सबमिट करते हैं और इसको ही कर लेते हैं कॉपी भी, क्योंकि सिमिलर ही लगभग अपना जावा में चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं जावा कोड पर, यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। इसको करते हैं एक बार रन। ड्राई रन वगैरह मैं आपको करके दिखाई चुका हूँ, सेम ही कोड है अपना लगभग, ठीक है। ये भी चल रहा है, इसको भी करते हैं सबमिट। ये वाला कोड भी गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।